वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज शेफ फहद अहमद और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एपिसोड 5 ऑफ आवर फ्री आईओटी कोर्स। और इस एपिसोड के अंदर भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे ईएसपी से रिलेटेड, और वो ये है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रोजेक्ट्स में यूज़ होने वाला एक बहुत ही कॉमन सेंसर जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसे हम ईएसपी के साथ कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद इसकी रीडिंग्स को हम लेंगे भी और इसकी रीडिंग्स को हम एडाफ्रूट आईओ के डैशबोर्ड पे भी सेंड करेंगे। एडाफ्रूट आईओ क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो अगर आपने नहीं देखी वो एपिसोड तो नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे कोड नज़र आ रहा है, ये कोड आपको अगेन ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही एक सिंपल कोड है जिसे मैं तमाम जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। इस कोड की मदद से आप अपने सोनार सेंसर की रीडिंग्स को ईएसपी के अंदर इनपुट ले सकते हैं। सिंपल क्या है, हमने एक लाइब्रेरी कॉल की है न्यू पिंक की, जो कि सोनार या अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए यूज़ की जाती है। देन हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है सोनार। आपको समझाने के लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और चेंज करके मैं कह देता हूँ क्लास 5। लेट्स से बिल्कुल हमने अभी की बात की क्लास 5। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इस सोनार का नाम मैंने क्लास 5 रख दिया और इसकी पिन्स जो हैं मैंने वो रिस्पेक्टिवली ईएसपी के साथ कनेक्ट की हुई हैं, पिन नंबर 17 एंड 16 के ऊपर। 17 पे मेरा जो है वो ट्रिगर है, 17 इक्वल्स टू मेरा ट्रिगर है, वो पूरी स्क्रीन क्लियर होगी। और 16 जो है वो मेरा एको है। तो आपने अपने जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसकी 4 वायर्स होती हैं, उनको ले जाके ईएससी में कनेक्ट करना है। ग्राउंड को ऑब्वियसली ग्राउंड में करना है, इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। और वीसीसी को 5 वोल्ट में कनेक्ट करना है। देन जो आपके पास एको और ट्रिगर है उनको रिस्पेक्टिवली किसी भी 2 पिन्स में कनेक्ट करना है और उन 2 पिन्स का नाम हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। नाउ अब मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये 200 का मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट हमने 200 रखी है कि 200 से ऊपर ये रीडिंग लेने की कोशिश नहीं करेगा ताकि इस पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और ये फॉल्स रीडिंग ना दे। नाउ सेटअप के अंदर हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि सीरियल बिगिन 9600, यानी कि जो हम सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे, ये दिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। देन हमारे पास एक चीज़ ये आ गई कि हमने प्रिंट करवा दी जो भी सोनार की रीडिंग आ रही है इस वेरिएबल के अंदर, वो अपने हम सीरियल मॉनिटर के ऊपर देख सकेंगे। इस कोड को मैं अपलोड कर देता हूँ। टूल्स में आके आपने हर दफ़ा चेक करना है कि आपका ईएसपी सेलेक्टेड है, आपकी पोर्ट सेलेक्टेड है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं ईएसपी कनेक्टेड है और मैं इसको अपलोड का बटन दबा देता हूँ। नीचे मेरे पास कोड अपलोड हो रहा है। नाउ इसने यहाँ पे मुझे एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया कि भाई कह रहा है सोनार वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इसको समझने से आपको बहुत ही क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ मिटा के अब मुझे अपने सोनार का नाम लिखना है, क्योंकि मैंने इसका नाम रखा था क्लास 5, तो यहाँ आएगा क्लास 5.pingcm। ओके, तो जो भी आपके सोनार का नाम होगा उसके बाद अगर हम साथ में फंक्शन कॉल करेंगे pingcm को, तो उस सोनार की जो रीडिंग्स है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। सो लेट्स से मेरे पास क्लास 5 के साथ साथ एक क्लास 6 के नाम से भी सोनार सेंसर होता। तो जब मैं लिखूंगा क्लास 6.pingcm तो दूसरा सोनार सेंसर जो अटैच्ड है उसकी जो भी पिन्स हैं वहाँ से वो रीडिंग्स आ रही होंगी, वो डिस्प्ले होंगी। और जब मैं लिखूंगा क्लास 5 तो मेरे पास क्लास 5 वाले सोनार की रीडिंग्स डिस्प्ले होंगी। तो इस तरीके से हम 3, 5, 10 सेंसर्स भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं, सोनार सेंसर। सो इसको मैं मिटा देता हूँ और अगेन क्लास 5 है, ठीक है। अब अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो अब वो फुली क्विकली अपलोड हो जाएगा। ओके, तो ये अपलोड हो गया है। अगेन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये बटन दबा के रखना है आपने, तब ये अपलोड होगा। और ये अब ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है और जैसे ही ये नीचे मेरे पास कोड अपलोड हो जाएगा, कोड अपलोड हो गया, सीरियल मॉनिटर खोलूँगा मैं और ये मेरे पास सीरियल मॉनिटर आ गया। अब ये कोई रीडिंग दे रहा है, देखो आप बीच में देखोगे पीछे फॉल्स रीडिंग्स आ रही हैं। तो इनको रिमूव करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा डिले ऐड कर दिया जाए बीच के अंदर। इन फॉल्स रीडिंग्स को अभी हम इग्नोर करते हैं और इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं। तो लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये मौजूद है, आपकी स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मैं इसके सामने रखता हूँ। आप देखें ये 2 सेंटीमीटर बता रहा है, जो मैंने इसकी बिल्कुल ऊपर रख दी। थोड़ा सा मैं और दूर करूँगा इसको, तो ये 6 सेंटीमीटर। इसको मैंने हटा दिया तो अब जो मेरा मोबाइल है जो बिल्कुल सोनार के ऊपर लगा हुआ 15 सेंटीमीटर दूर है। तो ये हमारे पास रीडिंग दे रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देखें जो कैमरा है वो बिल्कुल यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीडिंग्स हैं वो 160, 170 चली गई, जो ऊपर छत तक की रीडिंग ले रहा है और जहाँ तक इसकी लिमिट है। मैं कैमरा दोबारा प्लेस कर देता हूँ सोनार के ऊपर, तो आप देख सकते हैं अगेन से इसकी रीडिंग वो आ गई 15। और उसको मज़ीद कम करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। बीच में कुछ फॉल्स रीडिंग्स आ रही हैं। और लाइट, तो सोनार को तो हमने अपने इंटरफेस करवा लिया है ईएसपी के साथ। इसकी रीडिंग्स को हम ऑनलाइन कैसे भेजेंगे, यहाँ ये समझने के लिए आपको जो पिछली क्लास का कोड था उसे ही लेना होगा, सिंपल आईओ वाला कोड, और उसके अंदर हम इस सोनार को ऐड कर देंगे।
करेंगे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसी टेक्निक को समझना कि किस तरीके से हम 2-3 कंपोनेंट्स को मर्ज करते हैं। तो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन प्रोजेक्ट, मे बी आपके पास 5, 6, 7 डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हो जिन्हें आपने कंबाइन करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको सेपरेटली तो हर कंपोनेंट की जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो कोड्स हैं, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। बट उनको कंबाइन कैसे करना है, यही तो मेन चीज़ है कि अगर आप सारी चीज़ों को कंबाइन करके अपना प्रोग्राम बना सकें तो आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सेटअप के बाहर जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस, इन दोनों को यहाँ से Ctrl+C दबा के कॉपी करूँगा और मेरे पास अपनी पिछली क्लास का सिंपल कोड ओपन है, ये रहा। इसके अंदर लाऊंगा मैं और जैसा हम देख सकते हैं ऊपर इंक्लूड के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो newping.h जो लाइब्रेरी थी और जो मेरी क्लास 5 का जो मेरा सोनार का नाम था, वो दोनों लाइन सेटअप के ऊपर भी एज इट इज़ मैं यहाँ ले आया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फील्ड्स हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थी और पिन नंबर 16, 17 को मैं ये इनपुट आउटपुट से हटा दूंगा जो पिछली क्लास में हमने किया था, इसको मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा, फीड 1 और फीड 2 हमने ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई हैं, उनका नाम है फीड 1 क्रिएटिवो और फीड 2 क्रिएटिवो, तो उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम दोबारा अपने पिछले कोड में आते हैं। हमने देखो सीरियल बिगिन के अंदर 9600 किया हुआ है, तो अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ सीरियल बिगिन में 11,500 है, मैं उसको 9600 ही कर देता हूँ, इट डजेंट मैटर, दोनों चलेंगे सही। और जो हमारी मेन लाइन थी ये वाली, इसमें से मैं सिर्फ ये पार्ट कॉपी करूँगा जो हमारी रीडिंग्स को डिस्प्ले करवा रहा है, जो फंक्शन हमारी रीडिंग्स को सेंड कर रहा है, जस्ट वो पार्ट मैं कॉपी करूँगा और मैं आ जाऊँगा वापस से अपने इस वाले कोड के अंदर। और यहाँ आने के बाद लूप के अंदर मैं एक इंटीजर क्रिएट करूँगा, इंटीजर, इसका नाम मैं रख दूँगा सोनार रीडिंग्स इक्वल्स टू दिस। तो जो हमारा रीडिंग्स आ रही हैं वो सोनार रीडिंग्स के नाम से एक इंटीजर के अंदर सेव हो जाएंगी। एंड देन फीड 2 के अंदर मैं अपने इस जो रीडिंग्स इन रीडिंग्स को सेंड कर दूँगा। तो हर 3 सेकंड के डिले के बाद ये रीडिंग्स ओवर द वेब सेंड हो जाएंगी। डेट्स इट। तो अब आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे और फॉर योर रिवीजन एक दफ़ा फिर से बना लेते हैं। मेरे पास सिंपल एक न्यू एडाफ्रूट अकाउंट है, इसके अंदर मैं यहाँ आयो पे क्लिक करूँगा तो ये ये हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा io.adafruit.com। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आपको इसके बारे में तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। देन हमने फीड्स में आना है और 2 फीड्स क्रिएट करनी है, वही 2 फीड जो हमने वहाँ पे बनाई हैं। तो एक का नाम हो जाएगा फीड 1 क्रिएटिवो, ये ऑलरेडी हमें प्रॉम्प्ट दे रहा है, क्रिएट न्यू फीड करेंगे और फीड 2 क्रिएटिवो। अब हमने डेटा कहाँ भेजना था, फीड 2 के अंदर, तो डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, न्यू डैशबोर्ड बनाएंगे, सोनार रीडिंग्स और क्रिएट कर देंगे इस डैशबोर्ड को। हम यहाँ से हम ओपन करते हैं डैशबोर्ड को, ये हमारे पास एक एम्प्टी डैशबोर्ड आ गया है। अच्छा, मैं अपने इसको कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। अपनी स्क्रीन को भी यहाँ प्लेस कर देता हूँ और डैशबोर्ड के अंदर अब मैं यहाँ सेटिंग के बटन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू ब्लॉग और यहाँ से सोनार की रीडिंग्स हम रीड करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। हम एक ग्राफ बना सकते हैं, सोनार की रीडिंग आए, हम एक इंडिकेटर लगा सकते हैं कि सोनार की रीडिंग इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो क्या करना है, या मैं यहाँ पे एक मीटर लगा रहा हूँ सिंपल सा। तो ये मैंने लिया, इसको मैंने कहा कि फीड 2 की रीडिंग्स को लेना है आपने और ब्लॉग टाइटल के अंदर मैं रख दूँगा सोनार रीडिंग्स। और मुझे मालूम है कि रीडिंग मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम मैं कहता हूँ लेट्स से 100 हो सकती है। और हमारी जो वार्निंग है वो हम कहते हैं कि आइडियली 5 to 20 के बीच में रहना चाहिए। तो 5 to 20 के बीच हमारी रीडिंग्स को रहना चाहिए, इसके बाहर जाएगा तो ये हमें रेड कर देगा, ठीक है। और ये जस्ट मैंने ऐसे ही सैम्पल के तौर पे लगाया और कुछ नहीं करेंगे हम, क्रिएट ब्लॉग। तो ये मेरे पास आ गया एक गॉज मीटर। अब इसको कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, ओवर द वाईफाई। पहले तो मुझे एपीआई की लेनी होगी, ये मेरी एपीआई की आ गई। ये एपीआई की मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पिछली क्लास में क्या काम करती है। अगेन अपने कोड के अंदर आएंगे और यहाँ मैं अपने config.h की सेकंड फाइल में इस एपीआई की को पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V से। आपका रिवीजन हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। स्काई बीन्स के नाम से मैंने यूज़र नेम लिया और उसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास 2 चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर मुझे अपना वाईफाई का आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। sonar.io में आएंगे, यहाँ भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एज सच फीड 2 के अंदर डेटा है वो जा रहा है और यहाँ पे फीड 2 में ऑलरेडी डेटा सेव हो जाएगा। सो डेट्स इट। अब हमने कोड को अपलोड कर देना और ये कोड जैसे ही अपलोड हो जाएगा उधर डैशबोर्ड के ऊपर रीडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। सो डैशबोर्ड खोल लेते हैं हम, पहले इस कोड के अपलोड होने का वेट करते हैं। ऑलराइट, तो कोड हमारा अपलोड हो गया है। अब हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे एंड लेट्स सी कि क्या हमारी रीडिंग्स आ रही हैं, बिल्कुल आने लगी। तो आप देख सकते हैं कि 16 वैल्यू दे रहा है, पहले 15 दे रहा था और ये वैल्यू हमारे पास हर 3 सेकंड बाद चेंज होती रहेगी। बीच में जो एरर वैल्यू थी 0 वाली, शायद वो भी आ जाए कभी। और लेट्स सी कि मैं अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, बिल्कुल अब आप देखें ये रेड हो गया, ठीक है। और मैं हटा देता हूँ ऑब्जेक्ट, अगेन 16 हो गया,
इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की ना सिर्फ रीडिंग्स को रिसीव किया बल्कि उन रीडिंग्स को हमने डैशबोर्ड के ऊपर अपना ओवर द वाईफाई सेंड करना भी सीखा। तो ये हमारी क्लास 5 थी IoT कोर्स। अगर आपको ये पसंद आई और आपको सीखने को मिला है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप किसी और को भी चाहते हैं कि वो सीखे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दिस इज शाह फहद अहमद। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।